अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है. ठीक है. उसमें हम QR1 क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का कोर्स पढ़ रहे हैं. उसमें चैप्टर 3 है, जिसमें आज हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. एक्सरसाइज 3.4. ठीक है. एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है और उसमें एक्सरसाइज 3.4 में हमने सॉल्व करना है डायरेक्ट प्रपोर्शंस को. किसको सॉल्व करना है? डायरेक्ट प्रपोर्शंस को. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन क्या होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन विच व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज, व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज. ये हमने जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन है. ठीक है. और अब हम इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी? इंक्रीज़. अगर कोई एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी. ठीक है. तो हमने आज इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, इफ़ प्राइस ऑफ 1 डोज ऑफ eggs is ₹280, how many eggs can be purchased in ₹420. ठीक है. इसमें हमने इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इसको सॉल्व करना है. ठीक है. तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं. तो इसका क्वेश्चन वन है मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1, इफ़ प्राइस ऑफ 1 डोज ऑफ एग इज़ 1/280, हाउ मैनी एग्स कैन बी परचेज्ड इन ₹420. मीन्स के आपके पास जो एक दर्जन अंडे हैं वो आपके पास आए हैं 280 के, 280 के, और आपने बताना है कि 420 के कितने अंडे आ सकते हैं. ठीक है. तो सोल्यूशन है इसका. सबसे पहले गिवन डाटा, 1 डोज आपके पास कितने होते हैं? 1 डोजन इक्वल होते हैं 12 एग्स. एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे होते हैं. ठीक है. तो वो हमने लिखा. तो इसी तरह से 12 एग्स की कॉस्ट जो होगी, क्योंकि उसने 1 डोजन बोला था तो उसमें उसकी प्राइस क्या है? 280. इसी तरह से फिर 12 एग्स की कॉस्ट क्या होगी? 12 एग कॉस्ट ₹280. तो हमने फाइंड क्या करना है? वी नीड एग्स ₹420. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाएंगे. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा कि अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी. देखें, सबसे पहले जो 12 एग्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो है 280. फिर उसके बाद देखें प्राइस बढ़ गई है. पहले प्राइस 12 एग्स थे तो हमारे पास प्राइस 280 थी, और फिर अब अगर 420 है तो फिर एग्स की प्राइस क्या होगी? ठीक है. तो एग्स है हमारे पास. एग्स जब हमारे पास 12 थे तब हमारे पास कॉस्ट क्या है? 280. और अगर हमारे पास कॉस्ट 420 होती है तो तब हमारे पास कॉस्ट क्या होगी? तो हमने लेट कर लिया कि वो जो कॉस्ट है वो क्या है? एक्स है. ठीक है. चूंकि ये देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज, सो कॉस्ट ऑफ एग आल्सो इंक्रीज. अगर हमारे पास तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे. इसको अपने प्रोपोर्शंस में किस तरह से लिखना है? ठीक है. तो ये देखें, 12 रेशो एक्स प्रपोर्शन 280 रेशो 420. ठीक है. मीन्स के अब क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. इसको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी. हमने सॉल्व किया क्वेश्चन और हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है. ठीक है. और हमारे पास एक्स की जो आंसर आया वो आया है, यू कैन बाय 18 एग्स फॉर ₹420. जब आपके पास 12 एग्स थे तो तब रुपीज़ थे 280, और जब आपके पास 18 एग्स है तो उनके लिए रुपीज़ क्या है? 420. तो हमने सॉल्व भी कर दिया है कि ये दोनों चीज़ें जो है इंक्रीज़ हो रही है. नंबर ऑफ एग अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कॉस्ट भी उनकी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि इफ़ पेन 20 पेन कॉस्ट ₹300, फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स डैट कैन बी बॉट फॉर ₹480. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 की तरह. रुपीज़, तो सोल्यूशन लिखते हैं. 20 पेन कॉस्ट, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ₹30. इसी तरह से हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पेन्स डैट कैन बी बॉट फॉर 80. इसी तरह से हम इसका रिलेशन बनाएंगे.
रिलेशन बनाएंगे इसका किस तरह से, नंबर ऑफ पेन्स, पहले हम जब हमारे पास 20 थे तो तब हमारे पास कॉस्ट क्या थी 300, और फिर अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स एक्स हैं तो तब हमारे पास कॉस्ट क्या होगी 480। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ होगा। इसी तरह से यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख लेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा। मीन्स के 32 पेन्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट क्या होगी 480। ठीक हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं a tube will produce 6400 gallons of water in 160 minutes. How long will it take to purchase 8000 गैलन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहले उसने गैलन्स ऑफ वाटर दी हुई है 6400 और फिर उसने दिया है 8000, और जब 64 थी तब टाइम हमारे पास क्या था 160। इतने मिनट्स में उसने कितनी गैलन्स दी हैं 6400, और फिर हमने वो टाइम बताना है, वो मिनट्स बताने के कितने मिनट्स में, फिर वो 800 हमारे पास। तो वो जो हमने बताना है वो क्या है, एक्सलेट कर लेते हैं। इसी तरह से ये देखें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, मैंने ये शॉर्ट मेथड यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जिसका आंसर आएगा वो आएगा 200। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 5। अहमद अर्न ₹6300 in 3 weeks. Find his 5 days income when he work 6 days a week. क्या है कि अहमद उसकी 3 हफ्तों की जो पे है ना वो कितना कमा लेता है 6300। ठीक है, इतना कमा लेता है। तो 5 डेज़ की उसकी इनकम बतानी है जब वो एक वीक में कितने डेज़ काम करता है 6 डेज़ काम करता है। जब वो एक वीक में 6 डेज़ काम करता है तो आपने बताना है कि 5 डेज़ की इनकम क्या होगी, उसके 3 हफ्तों की जो इनकम है वो आपके पास 6300 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन डाटा है हमारे पास गिवन है हमारे पास ही वर्क 6 डेज पर वीक। ठीक है, वो हर वीक में एक वीक में वो 6 डेज काम कर रहा है। तो टोटल कितने वीक्स थे 3 वीक्स थे। तो नंबर ऑफ टोटल डेज हमारे पास आ जाएंगे 6 × 3 तो इक्वल टू आ जाएंगे 18 डेज। टोटल उसने कितने डेज काम किया है 18 डेज काम किया है, वीक्स और डेज को मिला के। तो फाइंड द इनकम पर डे, हमने पहले देखना कि उसकी पर डे इनकम क्या होगी। तो 18 डे टोटल थे, तो टोटल को हमने उसकी जो फुल इनकम थी उससे क्या कर दिया, पर डे इनकम से उसको टोटल इनकम से उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, डे नंबर ऑफ डेज को, तो हमारे पास पर डे इनकम आ गई। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने फाइंड करना है, हमने तो फाइंड करना था उसकी वो 5 डेज में कितनी इनकम है उसकी। फाइंड द 5 डेज इनकम, ये हमने फाइंड करना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड इनकम फॉर 5 डेज। तो इनकम फॉर 5 डेज, तो 5 डेज की इनकम क्या को हम क्या करेंगे 3 जो पर डे इनकम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा। तो अहमद 5 डे इनकम क्या है हमारे पास, ये है अहमद की 5 डे इनकम हमारे पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है एट द टाइम शेडो ऑफ 36 DM इलेक्ट्रिक पूल इज मेजर्ड टू बी 45 DM। द शेडो ऑफ मीनार ऑफ बादशाही मॉस्क्यू इन 610 DM। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मीनार। आपने हाइट निकालनी है, इससे पहले आपको पूल की जो हाइट्स है वो दी हुई है। हाइट ऑफ पूल जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ पूल वो हमारे पास 36 DM है। शेडो ऑफ पूल वो भी हमारे पास 45 DM है। शेडो ऑफ मीनार ऑफ बादशाही मॉस्क्यू, तो बादशाही मॉस्क्यू का जो शेडो है वो भी आपके पास गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ मीनार ये फाइंड करनी है। मीन्स कि आपके पास पूल की हाइट और शेडो गिवन है, मीनार की आपके पास हाइट नहीं है, उसकी शेडो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बनाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो किस तरह से बनाएंगे, हाइट है और शेडो में। ठीक है, हाइट आपके पास जब
पूल की हाइट है 36 DM, तो जब उसका शेडो क्या है 45, ये गिवन है। फिर अगर आपके पास मीनार का जो शेडो है वो 610 है, तो तब आपके पास उसकी हाइट क्या होगी, तो वो हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, x है। ठीक है, वो हमारे पास x है। फिर इसको डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए हमने इसको इस तरह से प्रोपोर्शन में लिख लिया। ठीक है, वहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास आएगा हाइट ऑफ मीनार। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल 144 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 50 मिनट्स विद सेम स्पीड। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2 आवर्स में कोई ट्रेन 144 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो फिर बताएं कि उतना डिस्टेंस 50 मिनट्स में उसी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, इसी स्पीड, सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस, हमारे पास ये इस फार्मूला से हमने स्पीड फाइंड करनी है कि स्पीड, तो फिर उसी स्पीड से हमने बताना है कि वो 50 मिनट्स में कितना जो है स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 2 आवर्स में वो 144 किलोमीटर का ट्रेन सफ़र करती है। ठीक है, और उसकी स्पीड फाइंड करनी है। फिर उसी स्पीड से वो 50 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिस्टेंस है, टाइम है, और हमें स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू पुट की, तो आपके पास इसको डिवाइड किया तो स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने अब स्पीड आ गई, इसी स्पीड्स को आपने देखना है कि 50 मिनट्स में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले तो जो 50 मिनट्स है उसको आपने क्या करना है, 50 मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है आवर्स में। ठीक है, इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1 मिनट जो है वो और कितने आवर्स के इक्वल होता है, 1/60 आवर्स के। तो यहाँ पे आप 50 मिनट्स को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, तो आपके पास आवर्स में आ जाएगा कि 50 मिनट्स हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 0.833 आवर्स होते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस फार्मूला से डिस्टेंस का की वैल्यू निकालूँ, तो ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से ये काम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, कि डिस्टेंस है ये इधर डिवाइड हो रहा है, टाइम स्पीड के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस की जगह पे हम स्पीड की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वही स्पीड, और 50 मिनट्स को जब हमने और में चेंज किया तो वो ये आया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 59.76। चूँकि पॉइंट के बाद 4 से बड़ी वैल्यू है तो वो राउंड ऑफ होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1.5 माइल्स ऑफ रोड, ठीक है, इज रुपीज़, ये रुपीज़ दिए हुए हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स ऑफ सच रोड। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन है हमारे पास 1.5, तो तब हमारे पास रुपीज़ हमारे पास ये थे, अगर वो 4.5 होती है तो तब हमारे पास रुपीज़ क्या होंगे, उसको हमने लेट कर लिया, वही प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका होम टास्क है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।